आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की जॉब्स के लिए अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो कौन कौन से एरर आते हैं और उनका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो मुकम्मल मालूमाती वीडियो है ये, इसको एंड तक देखिएगा। हर तरह का जो एरर है वो मैं शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में, और उसका हल क्या है वो भी शेयर करूँगा। तो फ़र्ज़ करें जब आप साइन अप करते हैं या अपना अकाउंट रजिस्टर करते हैं तो उस वक़्त ये वाला एरर शो हो जाता है कि क्रेडेंशियल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इसका मतलब ये है कि जो आपने साइन अप करने के लिए या अपना अकाउंट रजिस्टर करने के लिए जो ईमेल वहाँ पे इंटर किया है या आईडी कार्ड नंबर वहाँ पे इंटर किया है वो पहले ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, कि वो पहले ही आपने उसकी रजिस्ट्रेशन की हुई है उस ईमेल से या आईडी कार्ड से। तो इसका हल ये है कि आप या तो ईमेल चेंज करें, कोई और ईमेल जो है उसको यूज़ करें ईमेल वाली जगह पे। तो अगर तो फिर भी सेम यही एरर आए तो फिर इसका मतलब है कि आपका आईडी कार्ड नंबर जो है वो पहले से रजिस्टर्ड है इस वेबसाइट के ऊपर, नेशनल जॉब पोर्टल के ऊपर वो पहले से रजिस्टर्ड है। तो इसके लिए फिर ये है कि अगर तो आपका आईडी कार्ड पहले से रजिस्टर्ड है तो फिर आप सिंपल जो है वेबसाइट पे जाएं और वहाँ लॉगिन वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करें, और नीचे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा फॉरगेट पासवर्ड का। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे फॉरगेट पासवर्ड पे, तो यहाँ आप अपना आईडी कार्ड नंबर इंटर करेंगे और नीचे आपका जीमेल आईडी है वो आ जाएगी। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके जीमेल अकाउंट में जो है वो मैसेज चला जाएगा आपका अकाउंट का जो पासवर्ड है उसको रीसेट करने का। ठीक है, अगर मैं आपको जीमेल अकाउंट ओपन करके दिखाऊँ, देखें ये पहला जो मैसेज यूर पासवर्ड रीसेट रिक्वेस्ट, तो रीसेट माई पासवर्ड इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। रीसेट माई पासवर्ड इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो आगे ऑप्शन आ जाएगा प्लीज़ चेक योर ईमेल फॉर पिन कोड। तो एक और जो है वो मैसेज चला गया है पिन कोड का, तो हम दोबारा देखेंगे पिन कोड। देखें ये वाला पिन कोड है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और वहाँ जाके इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये जो पिन कोड है यहाँ हमने पेस्ट कर दिया, और आगे फिर यहाँ पे जो न्यू पासवर्ड आप लगाना चाहते हैं वो न्यू पासवर्ड लगा लेंगे और रीसेट एंड अपडेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो आपका जो अकाउंट है वो उसका आपको आईडी जो यूज़र नेम है आपका आईडी कार्ड और आपको पासवर्ड मिल जाएगा। तो यही यूज़र नेम और पासवर्ड लगा के आप अपना अकाउंट जो है उसको ओपन कर सकते हैं। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपका ये वाला एरर शो हो तो इसका मतलब वही है कि आपका ईमेल और जो आईडी कार्ड है वो पहले से रजिस्टर्ड है। तो फिर आपने फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके अपना जो पासवर्ड है उसको रीसेट कर लेना है, और जो नया पासवर्ड बनाना है उससे आपने दोबारा उसको लॉगिन कर लेना है। फिर आपने साइन अप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक नहीं करना, अपना अकाउंट रजिस्टर नहीं करना अगर ये वाला एरर आए। उसके बाद अगर आप साइन अप के ऊपर क्लिक करते हैं, आपका अकाउंट सक्सेसफुली साइन अप हो जाता है और फिर आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लगा के आप लॉगिन करते हैं। ठीक है, आप फर्ज करें साइन अप कर लेते हैं और लॉगिन के ऊपर क्लिक करके आप अपना आईडी कार्ड नंबर लिखते हैं, नीचे ईमेल लिखते हैं, पासवर्ड लगाते हैं और साइन इन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जब आप साइन इन के ऊपर क्लिक करते हैं तो फिर एक और एरर शो हो जाता है कि पेंडिंग अकाउंट एक्टिवेशन। अब ये वाला जो एरर है पेंडिंग अकाउंट एक्टिवेशन वाला, ये तब शो होता है कि जब आप साइन अप कर लेते हैं और आप अपना अकाउंट जो है उसको एक्टिवेट नहीं करते। तो अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए आपको जैसे ही आप साइन अप होंगे तो ये सिस्टम आपके जीमेल आईडी पे एक लिंक भेजेगा, एक्टिवेशन लिंक। आपने उस एक्टिवेशन लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव हो जाएगा, लेकिन मुकम्मल तौर पर एक्टिव नहीं होगा। मुकम्मल तौर पर एक्टिव तब होगा जब दोबारा फिर आपके ईमेल आईडी पे एक पिन जाएगी। वो पिन आपने कॉपी करके, जिस तरह हमने पासवर्ड को रीसेट किया था सेम उसी तरह आपके अकाउंट पे जो पिन गई होगी जीमेल अकाउंट में वो आपने कॉपी करके पेस्ट करनी है। उसके बाद फिर आपका अकाउंट जो है मुकम्मल तौर पर एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे मैं आपको वो लिंक दिखाता हूँ, जो एक्टिवेशन लिंक आपके जीमेल अकाउंट पे जाएगी कि नेशनल जॉब पोर्टल की तरफ से यूआर एक्टिवेशन अकाउंट एक्टिवेशन। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अकाउंट एक्टिवेशन एक्टिवेट माई अकाउंट। ये इस तरह जो लिंक आपके सामने शो होगी ईमेल में, तो उसके ऊपर क्लिक करके आपने इसको ओपन कर लेना है और दोबारा फिर जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अकाउंट ऑलरेडी वेरीफाइड। अब देखिए मेरा अकाउंट पहले ही वेरीफाई है, मैं जस्ट आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपने किस तरह एक्टिवेट करना है। तो इस तरह आप एक्टिवेट करेंगे, आगे फिर ऑप्शन आ जाएगा पिन का, तो आपके ईमेल पे पिन जाएगी, वो आपने दोबारा फिर कॉपी करके पिन वाले ऑप्शन पे इंटर करके उसको लॉगिन कर लेना है या साइन इन कर लेना है। तो इस तरह आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, फिर आपने दोबारा इसको लॉगिन करना है।
अब यहाँ एक और एरर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होती हैं कि वो जीमेल आईडी और आईडी कार्ड नंबर हर चीज़ उनकी ओके होती है, ठीक होती है, लेकिन जब वो साइन इन के ऊपर क्लिक करते हैं तो उनके जो ईमेल है वहाँ पे मैसेज नहीं जाता, ठीक है, मैसेज वहाँ पे शो ही नहीं होता। तो फिर उसका हाल ये है कि आपने आपका जो जीमेल अकाउंट है, यानी कि जो एक्टिवेशन लिंक है वो आपके जीमेल अकाउंट पे जाती नहीं है, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आपने अपना जीमेल जब ओपन करना है तो उसके साइड बार में आपको ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, जैसा कि ये स्पैम का है, ठीक है। तो ये स्पैम वाले फ़ोल्डर में या इम्पॉर्टेंट वाले फ़ोल्डर में, ठीक है, तो इन फोल्डर में आपने वो मैसेज चेक करना है। तो बाज़ औक़ात किसी के जीमेल में वो स्पैम वाले मैसेज में चला जाता है या फिर वो इम्पॉर्टेंट वाले मैसेज में जो ईमेल है वो चला जाता है। तो वहाँ से भी आप ओपन करके ये लिंक देख सकते हैं। अगर फिर भी लिंक आपके पास ना आए तो फिर इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप कोई और जीमेल आईडी यूज़ करके देखें। उस ईमेल आईडी पे अगर मैसेज नहीं आ रहा तो कोई और ईमेल आईडी आप यूज़ कर सकते हैं, अपने भाई की, अपने कज़न की, किसी और की भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। जब आप लॉगिन कर लेते हैं उसके बाद फिर आगे जाके आपने अपनी डिटेल इंटर करनी होती है अपनी। फर्ज करें जैसे हम लॉगिन कर लेते हैं तो देखें जी, जब आप फिर लॉगिन कर लेते हैं उसके बाद फिर आपने अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना होता है। जो सीवी मैनेजर के आगे ऑप्शन है जी, वहाँ आपने क्लिक करके जितना आपका बायोडाटा है वो सारे का सारा आपने फिल करना होता है। फिल करने के बाद फिर आप अप्लाई वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं अप्लाई करने के लिए। तो उस वक्त जो एरर आता है उसको आपने कैसे सॉल्व करना है। अब देखें ये है जी कांस्टेबल की पोस्ट, इसके आगे ऑप्शन है अप्लाई नो या नीचे स्टेनोटाइपिस्ट है, असिस्टेंट की है। तो आप किसी भी पोस्ट पे अप्लाई नो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आगे इस तरह एक बड़ा सा एरर आ जाता है, सॉरी यू कैन नॉट अप्लाई, ठीक है। तो जब इस तरह का एरर आ जाए तो इसका क्या मतलब है? तो इसका जो मेन मतलब ये है कि पहला जो इसका सलूशन वो है कि जो आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट की है, अपना डाटा इंटर किया है, वो मिनिमम जो है वो 65% कंप्लीट होनी चाहिए। कि आपकी जो प्रोफाइल है 65% मुकम्मल होनी चाहिए। अगर वो मुकम्मल नहीं होगी तो ये वाला पहला एरर जो है ये शो होगा। तो देखें यहाँ पे शो हो रहा है कि हमने जो अपनी प्रोफाइल कंप्लीट किया वो 50% है। तो हमने उसको क्या करना है और उसमें डाटा ऐड करना है और उसको 55% मुकम्मल करना है। एक तो ये एरर। दूसरा एरर आ गया है कि फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस नॉट फाउंड, कि जो हमने फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस इंटर करना था कि फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस वाले ऑप्शन में हमने कोई भी डाटा इंटर नहीं किया। तो हमें ये सजेशन दे रहा है कि वहाँ आप सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस वाला ये वाला ऑप्शन वहाँ पे इंटर करें, ठीक है। तो उसके बाद जो तीसरा एरर आ रहा है वो है जी मैक्सिमम एज लिमिट। यहाँ वो बता रहा है कि आपकी जो एज है वो 28 साल 2 माह है, लेकिन रिक्वायर्ड कितनी है 25 ईयर। वो कहता है 25 साल एज होनी चाहिए, लेकिन जो मैंने डाटा इंटर किया है उसके मुताबिक एज जो है वो 28 साल 2 माह है। तो लिहाजा ये अप्लाई नहीं हो सकता। तो इसको अप्लाई करने के लिए हम वापस जाएंगे, नीचे जैसे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू गो टू सीवी मैनेजर, तो हम सीवी मैनेजर में वापस जाएंगे, वहाँ जाके डाटा दोबारा इंटर करेंगे जो रहता है। तो देखें प्रोफाइल जो है वो 50% है, हमने इसको लेके जाना है 65% पे। हाँ जी, ये फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस ऐड करना है। तो ये फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे एस वाला ऑप्शन। देखें कहाँ से शुरू होते हैं, एस वाले यहाँ से शुरू होते हैं। ये आ गया जी सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस, ऐड फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो ऐड हो गया। तो देखें 65% जो है हमारी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा जो इशू था वो डेट ऑफ बर्थ का था। हम जाते हैं जी डेट ऑफ बर्थ में, ये प्रोफाइल यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ देखते हैं जी, ये है जी डेट ऑफ बर्थ। इस कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से ईयर सेलेक्ट करेंगे, हम सेलेक्ट कर लेते हैं जी 2005, ठीक है। तो ये हमने डेट सेलेक्ट कर ली। अब नीचे है जी सेव एंड अपडेट वाला ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डाटा सेव और अपडेट हो गया, ठीक है। और तो वर्क एक्सपीरियंस इसके लिए नहीं चाहिए। तो अब हम दोबारा फिर जाते हैं जॉब वाले ऑप्शन पे, अप्लाई वाले ऑप्शन पे, और दोबारा चेक करते हैं कि अभी एरर शो हो रहा है या नहीं हो रहा। अप्लाई नो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें ये सब्ज़ कलर में तमाम जो ऑप्शन है वो शो हो रहे हैं। जब सब्ज़ कलर में शो हो जाएं तो उसका मतलब है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नीचे शो हो रहा है कि यू आर एलिजिबल टू अप्लाई नो। तो ये वाला चेक जो बॉक्स है इसको चेक कर दें और अप्लाई नो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप इसके लिए अप्लाई कर दें।
इसके अलावा भी अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो या कोई आपको एरर शो हो रहा है, आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो नीचे कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं जहाँ तक हो सका आपकी हेल्प करूँगा। और अगर फिर भी कोई भी इशू हो तो नीचे मैं अपना ईमेल मेरा नोट कर लें, onlinevideos295@gmail.com। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा इस तरह की अपडेट के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।